Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss Gala paper set, paper number 5, section D. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सी. व्हाट वी हैव गिवन. पहला जो हमें दिया है थियरम, और थियरम में मैंने आपको बोला है कि हम उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. In the given figure, triangle ODC is similar to triangle OBA. हमें क्या बोला है? ODC is similar to OBA. Angle BOC is equal to 125. CDO is equal to 70. Find DOC, DCO, OBA and OAB. चार एंगल्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें ये दिया है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. दैट मीन्स हमें चार एंगल फाइंड करने हैं, बट अगर मुझे ये दो मिल जाएंगे तो बाकी ये दो तो क्या होंगे, उसके सिमिलर ही होंगे. तो मेरा काम है दो ही एंगल फाइंड करना. ठीक है, वो दो कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले फाइंड क्या करना है? DOC. DOC ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है. नाउ 9th स्टैंडर्ड याद करो. 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है अलग अलग पेयर ऑफ एंगल्स. तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, कहीं पे भी आपको अल्फाबेट टी दिखे, कौन सा अल्फाबेट? कैपिटल टी. ठीक है, कैपिटल टी दिखे तो वो बनता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है? सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, दैट मींस एंगल BOC प्लस DOC ये कितना होगा? सम 180, क्योंकि यहां पे अल्फाबेट टी बन रहा है. देखो ऐसे अल्फाबेट टी बन रहा है ना. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा DOC. चलिए पहले वो फाइंड कर लेते हैं. तो यहां पे लिखते हैं एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ठीक है, नाउ BOC क्या है हमारा? 125. DOC we have to find. So angle DOC is equal to 180 minus 125. तो DOC is equal to कितना होगा? 55 डिग्री. ठीक है, तो DOC मुझे मिल गया 55. नाउ मुझे फाइंड करना है DCO. तो देखिए DCO ये है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है बेटा? 180 डिग्री. तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC. ठीक है, सबसे पहले एंगल DOC प्लस DCO प्लस ODC इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180. तो DOC प्लस DCO प्लस ODC इज इक्वल टू 180. नाउ DOC कितना है बेटा हमारे पास? 55 प्लस DCO वी हैव टू फाइंड. ODC कितना है हमारे पास? 70 इज इक्वल टू 180. तो DCO इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 125. सो एंगल DCO इज इक्वल टू 55. ये भी क्या मिला? 55. ठीक है, नाउ ये दो मिल गए तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर वी हैव ट्राइंगल. कौन सा? ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA. ठीक है, नाउ ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. तो देखो हमें फाइंड करना है OBA फाइंड करना है. तो B के करस्पॉन्डेंस कौन सा एंगल है? D. ठीक है, तो ODC क्या था मेरे पास? ODC 70. यहां पे मैं लिखूंगा कि एंगल ODC इज इक्वल टू OBA, और ODC कितना था? 70. तो OBA भी मेरा क्या होगा? 70. फिर सेकंड क्या फाइंड करना है मुझे? OAB. नाउ A के करस्पॉन्डेंस क्या है बेटा? C. तो यहां पे लिखेंगे OAB इज इक्वल टू OCD. ठीक है, नाउ OCD क्या था? DCO बोले कि OCD बोले, मीनिंग तो इसका C ही होता है. ठीक है बेटा, तो C कितना है? 55. तो यहां पे लिखेंगे
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था चैप्टर 6 का, ठीक है, और इसके भी आने के चांसेस अच्छे खासे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ पार्थ, पार्थ करके एक लड़का है जिसकी प्रोडक्ट ऑफ एजेस, कौन सी प्रोडक्ट करनी है, 6 years अगो एंड 6 years लेटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट हमें दे दिया है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। जो भी फाइंड करना होता है उसे हम सपोज करते हैं, तो यहां पे हमें सपोज करना पड़ेगा कि सपोज प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ बी x years, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ बी x years। नाउ 6 years ago एज ऑफ पार्थ बी क्या होगी, x minus 6 year, एंड 6 year लेटर, आफ्टर 6 years क्या होगी बेटा, 6 साल ऐड कर देना है, तो x plus 6 years, ठीक है। नाउ बिफोर 6 years एंड आफ्टर 6 years का प्रोडक्ट हमें बोला हुआ है 288। चलिए करते हैं, तो x minus 6 into x plus 6 is equal to 288. So here it is a minus b into a plus b, a square minus b square, तो x square minus 36 is equal to 288। तो x square is equal to क्या होगा बेटा, ये इस साइड जाएगा, इट बिकम 324। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस और माइनस। 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 18। ये प्लस और माइनस दिखाना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स विल बी कट, ठीक है। नाउ तो x इज इक्वल टू 18 मिला और x इज इक्वल टू मिला -18। बट वी नो दैट कभी भी कोई एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ क्या मिली, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ भी 18 years, ठीक है, क्या मिले बेटा, 18 years। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या दिया है, सम किसका, 4th and 8th टर्म का, कितना, 24। ऐसे हाईलाइट करते जाओ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। तो A4 लिखो प्लस A8 लिखो इज इक्वल टू 24। फिर क्या दिया है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म, यहां पे लिख लो A6 प्लस A10, कितना दिया है बेटा, 44, यहां पे लिखो 44। व्हाट वी हैव टू फाइंड, 3 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, एंड फर्स्ट 3 टर्म्स हमें पता है क्या होता है बेटा, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d। तो मुझे क्या करना है, a फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है, a एंड d फाइंड करना। और हमें पता है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो ये 2 इक्वेशन पे से मुझे क्या मिलेगा बेटा, a एंड d, करना कुछ नहीं है, विथ द फ्लो जाना है। तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3d, A8 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, ठीक है। नाउ सी, a प्लस a 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। A6 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 5d, A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस a 2a, 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। चलिए दोनों का एलिमिनेशन, तो 2a प्लस माइनस माइनस, तो d इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या मिला, 5। नाउ पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो 2a प्लस 10 d की जगह पे 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, दैट इज माइनस 26। तो a इज इक्वल टू क्या होगा,
-13, a मिल गया, d मिल गया, फर्स्ट थ्री टर्म्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लो -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 5 are 10, तो हियर इट इज -13 -8 -3। ठीक है, क्या होगा बेटा? -13 -8 -3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फ्रॉम चैप्टर 13, व्हाट वी हैव टू फाइंड मीन। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है बेटा मीन में सबसे पहला काम होता है xi फाइंड करना। xi क्या होगा? मिड वैल्यू ऑफ क्लास। तो 45 एंड 55 के बीच में 55 65 में 60, यहाँ पे 70 80 एंड 90। ठीक है, जो मिड वैल्यू होती है xi की वो होता है हमारा a, इसे मान लो a। ठीक है ना, di इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? xi माइनस a। ठीक है, तो xi माइनस a क्या होगा? 70 माइनस 70 0, 60 माइनस 70 -10 -20 10 और 20। उसके बाद आता है ui। ui का फॉर्मूला क्या है बेटा? di डिवाइड बाय h। h किससे लेते हैं हम? 0 के एग्जैक्टली जो नीचे होती है वो वैल्यू होती है हमारा h। ठीक है, नाउ सबको डिवाइड करेंगे हम 10 से। तो देखो यहाँ पे 0 20 डिवाइड बाई 10 2 -1 1 2। ठीक है, उसके बाद आती है बात FIUI की। FIUI क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ UI। तो 3 2 6, 10 1 10, 11 into 0 0, 8 1 8, 3 2 6। नाउ यहां पे होगा -16, 8 + 6 14। ठीक है, नाउ सिग्मा FIUI ये होगा -16 + 14 प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो इट इज -2। ठीक है, नाउ सिग्मा FI 3 + 1 4 + 8 12 + 3 15, carry 1 35। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई h, वेर a इज 70 प्लस सिग्मा FIUI -2 सिग्मा FI 35, it is 10। After simplification you have to send your answer in comment section। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन में हमें पता है एक और कॉलम बनाना होता है, दैट इज ऑफ CF। चलिए CF वाला कॉलम बनाते हैं। तो 2 एज इट इज, फिर 2 + 30 32, 32 + 40 72, 72 + 16 88, 88 + 4 92, 92 + 4 96। और लास्ट में ये जो मिलता है उसे हम बोलते हैं n। सबसे पहला काम होता है बेटा मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो n पे से हम फाइंड करेंगे n/2। तो 96 डिवाइड बाई 2 दैट इज 48। ठीक है, हमें क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है CF में कि 48 के तुरंत बाद कौन सा डिजिट आता है। तो देखो 48 के तुरंत बाद आता है 72। तो ये वाला जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास। ये वाले क्लास को हम क्या बोलेंगे बेटा? मीडियन क्लास। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन डेटा। m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 7। तो यहां पे रख लो 7। n/2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है 48। मेन चीज होती है CF। CF कौन सी होती है बेटा? मीडियन क्लास की अपर क्लास की, दैट इज 32।
ठीक है। मीडियन क्लास के अपर क्लास की CF होती है दैट इज 32, तो यहाँ पे लिख लो 32 अपॉन F। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 40। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 40 मल्टीप्लाई H। H क्या होता है? क्लास डिफरेंस 10 - 7 3, तो देखो प्लस 48 - 32 16 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3 8 2 जा 8 5 जा, तो 7 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 5। ये दोनों का डिवीजन करके किस में ऐड करना है बेटा? 7 में ऐड करना है, और जो भी आपका आंसर आए दैट इज योर मीडियन, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, बहुत ही अच्छा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। आदित्य went to toy shop to purchase a game. He selected a child game in which there are 44 identical cards. सबसे पहले आप 44 आइडेंटिकल कार्ड को हाईलाइट करो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा? 44 विथ फिगर ऑफ सर्कल और स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर वाले हैं। देयर आर 24 सर्कल्स। कितने कार्ड सर्कल वाले हैं? 24। तो चलो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दो। 44 टोटल कार्ड्स है, उसमें से सर्कल कितने हैं बेटा? 24। तो स्क्वायर कितने हुए? बाकी के जो बचे वो दैट इज 20। ठीक है, नाउ ऑफ विच 9 आर ब्लू। जो सर्कल है उसमें से 9 सर्कल्स जो है वो क्या है? ब्लू। एंड रेज स्टार ग्रीन। बाकी के क्या है बेटा? ग्रीन कलर के। तो अगर 24 में से 9 ब्लू कलर के हैं तो 15 क्या होंगे? ग्रीन कलर के। सिमिलरली स्क्वायर में दिया है एंड 20 स्क्वायर्स ऑफ बीच 11 आर ब्लू। अगर 11 ब्लू है एंड रेड स्टार ग्रीन, तो ग्रीन कितने हुए? 9, क्योंकि टोटल 20 सर्कल्स आर देयर, तो 9 आर ग्रीन। और 11 क्या है बेटा? ब्लू। ये हमें डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, मेन क्या किया हमने? एक फ्लो चार्ट में लिख लिया ताकि हमें क्लियर कट हो जाए। ठीक है, नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन। All the cards are put in the bag and mixed. Then one card is drawn out at random. एक कार्ड को हम उठा रहे हैं। Find the probability that it has the figure of square. Square का आने की probability पूछी है। तो ये फ्लो चार्ट आपको इजीली बता देगा कि स्क्वायर के कितने कार्ड्स है और क्या probability हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे P of A लिख लो। हमें पता है, नीचे लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 44 कार्ड्स। स्क्वायर वाले कार्ड कितने हैं बेटा? तो देखो कितने हैं? 20। हमें क्या बोला है? स्क्वायर का आने की प्रोबेबिलिटी। कलर वलर कुछ बोला नहीं है, तो स्क्वायर के टोटल है 20 कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20। 4 5 जा 4 11 जा, तो पहली प्रोबेबिलिटी हमारी आई 5/11। ठीक है, नाउ सेकेंड ग्रीन कलर। यहाँ पे क्या बोला है? स्क्वायर सर्कल नहीं बोला है, ग्रीन कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन तो स्क्वायर भी थे और ग्रीन सर्कल भी थे, तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हमें कलर मेंशन किया है। तो 15 + 9 दैट इज 24। तो यहां पे क्या आएगा? P of B इज इक्वल टू 24 अपॉन 44। तो 4 6 जा 4 11 जा, तो इट इज 6/11। ठीक है, क्या आई? ग्रीन कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 6/11। देन आफ्टर ब्लू सर्कल, क्या बोला है बेटा? ब्लू सर्कल। तो ब्लू कलर के सर्कल कितने थे? देखो सर्कल के अंदर ब्लू वाले कितने थे? 9। तो यहां पे आएगा 9/44। ठीक है, ब्लू कलर का सर्कल कितना था बेटा? 9। एंड लास्ट में ग्रीन स्क्वायर। तो देखो ग्रीन वाले स्क्वायर कितने थे? 9। तो अगेन इट इज 9/44। तो ये वाला फ्लो चार्ट आपको इजीली ये सारी प्रोबेबिलिटी बता देगा और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही इजीली ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। बात हो रही है पेयर ऑफ डाइस की, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? अगर एक डाई है तो हमें पता है कि 6 डिजिट्स आर देयर,
पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है तो 6^2 दैट इज 36, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलिए सबसे पहले ये यहाँ पे तो बाद में आते हैं, हमें पता है कि 36 आउटकम्स क्या होता है बेटा, तो 1 1 से स्टार्ट होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और लास्ट में कहां पे एंड होता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, पहले डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे भी 1 आया, पहले डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे 2 आया, तो ऐसे टोटल मिला के 36 आउटकम्स होते हैं। नाउ 1 बाय 1 हर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, हमें बोला है कि दोनों डाई पे इवन नंबर आना चाहिए, तो ऐसे कितने केस होंगे, तो देखो यहाँ पे तो 1 वाली लाइन है तो एक में 1 होगा ही होगा, तो इसमें दोनों डाई पे नहीं आ सकता है, तो कहां पे आएगा, तो देखो 2 वाली लाइन में कौन कौन से केस होंगे, 2 2 2 4 2 6, फिर 4 वाली लाइन में 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर बेटा, 9 आउटकम्स आर देयर, ठीक है। 9 आउटकम्स आर देयर वेयर वी गेट इवन नंबर ऑन बोथ डाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/36, तो ये हुआ 9 4 जा, सो यहाँ पे 1/4, ठीक है। क्या होगा बेटा, 1/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अ डबलेट, हमें पूछा है डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है, 1 1 दोनों डाई पे सेम नंबर आना, तो कौन कौन से केस होंगे बेटा, 1 1 2 2, फिर 3 3 4 4 5 5 6 6, so how many cases are there, 1 2 3 4 5 6, 6 cases are there where we get doublet, तो 6 6 are 36, so it is 1/6, ठीक है। क्या आएगा, 1/6। फिर बोला है द प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट कितनी बोली है बेटा, 12, तो 12 प्रोडक्ट कहां पे आएगी, तो हमें पता है, देखो 2 6 जा 12, 2 and 6 का प्रोडक्ट होगा 12, सिमिलरली 6 2 जा 12, फिर 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। हाउ मेनी केसेस आर देयर, 4, तो यहां पे लिखेंगे 4/36, 4 9 जा 36, so it is 1/9, ठीक है। देन लास्ट वन, अ सम इज लेस देन 7, चलिए कंसीडर करते हैं कौन कौन से केस है कि जहां पे सम लेस देन 7 है, तो देखो 1 + 1 2, इसे कंसीडर करेंगे, 1 + 2 3, 1 + 3 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, उसे नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 7 बोला, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, यहां तक ले सकते हैं, फिर 3 1 3 2 3 3, इतने ले सकते हैं, 4 1 4 2 ले सकते हैं, 5 1 ले सकते हैं, ठीक है। इतने केसेस हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले सकते नहीं है क्योंकि सम क्या बोला है, लेस देन 7। तो देखो हाउ मेनी केसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाउ मेनी केसेस आर देयर बेटा, 15 केसेस आर देयर where we get sum less than 7, तो 15/36, now 3 5s are 3 12s are, so answer is 5/12, ठीक है। और we got all 4 answer। तो ऐसे क्वेश्चंस तो होते ही होता है बेटा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस है, डाई वाले क्वेश्चंस है, कॉइन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पेपर 5 भी कंप्लीट हो गया बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन ए ऑफ पेपर 6। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।